मेरी मशूक से तूने शादी क्यों की? एक माँ की दुल्हन ने देवर के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर डाला। भाई से दुश्मन तक 1 महीने की खुफिया प्लानिंग। नाजरीन, जब रिश्ते हदें तोड़ देते हैं तो अक्सर अंजाम खून से लिखा जाता है। इस फैमिली के अंदर आखिर क्या हुआ? खुशियों भरा घर चंद लम्हे में मातम के अंदर तब्दील हो गया। आज के इस व्लॉग में इस खौफनाक स्टोरी के बारे में बताएंगे, जहां पर सके भाई ने अपने भाई को इसलिए हलाक कर दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसने निकाह किया। नाजरीन, ये वाकया उकाड़ा की तहसील हुजरा शाह मकीम के अंदर पेश आता है। एक नौजवान नहर किनारे जा रहा होता है और नहर खुश्क होती है। दूर से वो देखता है कि चंद आवारा कुत्ते जो हैं किसी चीज को नोच कर खा रहे हैं और बदबू भी बहुत ज्यादा आ रही है। जब वो करीब पहुंचता है तो उसे महसूस ऐसे होता है जैसे ये कोई इंसानी जिस्म है। वो फौरी तौर पर कुत्तों को भगाता है, नहर के अंदर उतरता है। करीब जाकर देखता है तो वो एक नौजवान की नाश होती है। फौरी तौर पर 15 पर कॉल होती है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। नाजरीन, इस वाक़े की इब्तदा आज से 6 माह कबल होती है, जब एक साजिद अली नामी लड़के के वालिदैन अपने बेटे के लिए एक लड़की देखने अपने घर से महज 3 किलोमीटर दूर हुजरा शाह मकीम चौक के अंदर जाते हैं। एक घर में वहां पर जाकर एक शगुफ्ता नामी लड़की को देखा जाता है और चाय पानी की बातें चल रही होती हैं। तो बातों ही बातों में ये इंकिशाफ होता है कि ये दोनों फैमिली आपस में पीछे से एक ही फैमिली है, दूर करीब से ये रिश्तेदार हैं। और नाज़रीन, जब रिश्तेदारी निकलती है तो फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिश्ता तह पा जाता है। इस रिश्ते से लेकर बारात की रात तक महज 4 माह का वक्त लगता है और ये सारे मामला तय हो जाते हैं। साजिद अली अपनी बारात वाले दिन अपने घर वालों के साथ बारात लेकर शादी हाल के अंदर पहुंचता है। निकाह होता है और जैसे ही दुल्हन यानी कि शगुफ्ता बेगम को लाकर साजिद अली के साथ बैठाया जाता है और उसी वक्त साजिद अली के छोटे भाई अली अफजाल की जब शगुफ्ता पर नजर पड़ती है तो वो हवास बाख्ता हो जाता है, उसके सर पर बम फूट जाता है। और उसी वक्त जब शगुफ्ता भी अली अफजाल को देखती है तो उसके भी चेहरे पर साफ परेशानी नजर आती है। नाजरीन, हमारे ज़राए के मुताबिक शगुफ्ता और अली अफजाल एक दूसरे को ना सिर्फ जानते हैं बल्कि घंटों फोन पर बातें भी कर चुके होते हैं और यहाँ से बढ़कर आगे एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में भी खा चुके होते हैं। और दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो दोनों की अपनी अपनी जगह परेशानी बढ़ जाती है कि आखिर ये क्या हुआ। नाजरीन, साजिद अली बारात लेकर वापस घर आता है। जो बाकी रस्में होती हैं वो अदा की जाती हैं और फिर हमारे ज़राए के मुताबिक दूसरे या तीसरे दिन इन दोनों का आपस में जब बात करने का मौका आता है, दोनों एक दूसरे पर इल्जामात की बुछाड़ कर देते हैं। शगुफ्ता अली अफजाल को ये कहती है कि मैं क्या करती, मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ आपके भाई के साथ मेरा निकाह कर दिया, मुझे क्या पता था ये साजिद अली आपका भाई है। नाजरीन, इसके बाद ये खौफनाक एक प्लानिंग की जाती है। हमारे ज़राए के मुताबिक ये दोनों शगुफ्ता और अली अफजाल इस बात का इरादा करते हैं, क्यों ना हम साजिद अली को अपने रास्ते से हटा दे, जब ये ना रहेगा तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूंगा। नाजरीन, इस खौफनाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए अली अफजाल ने कहीं से एक अदद पिस्टल का भी अरेंज किया और 16/1/2026 ठीक शादी के 1 माह बाद अचानक रात 8 बजे साजिद अली को एक फोन कॉल आती है और साजिद अली अपनी बेगम शगुफ्ता को ये कहकर घर से बाहर निकलता है कि मैं 1 घंटे के अंदर घर वापस आ जाऊंगा। और उसके बाद 1 घंटा क्या 5 घंटे गुजर जाते हैं और साजिद अली का कोई पता नहीं होता, मोबाइल नंबर बंद हो चुका होता है। शगुफ्ता अपने जेठ यानी कि साजिद अली के बड़े भाई आसफ अली को बताती है कि साजिद 8 बजे का घर से गया, अभी तक वापस नहीं आया, मैं उसके मोबाइल पर कॉल कर रही हूँ, उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है। नाजरीन, बड़ा भाई अपने छोटे भाई के दोस्तों को कॉल करता है, अपने अजीजो कारब को कॉल करता है, कहीं ऐसा ना हो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पर
कोई नाराजगी हो और वो घर से चला गया, लेकिन हर तरफ से यही जवाब मिलता है कि साजिद अली हमारे पास नहीं आया। उधर सूरज तलू होता है। आसफ अली थाना हुजरा शाह मकीम के अंदर जाकर एक FIR दर्ज करवाता है 100/26 जो 365 के तहत दर्ज की जाती है कि मेरा भाई घर से लापता हो गया है, अगवा हो गया है। पुलिस तहकीकात का आगाज कर देती है। पुलिस भी ये सोचती है कहीं ये दोनों मियां बीवी के दरमियान कोई नाराजगी ना हुई हो और शोहर अचानक घर से चला गया हो। और इसी सलाह में तकरीबन 15 दिन गुजर जाते हैं। घर वाले भी थक हार कर बैठ चुके होते हैं। पुलिस वालों के पास भी और केस आ चुके होते हैं। अचानक जब एक नौजवान की लाश नहर के अंदर से बरामद हो, जब आसफ अली को हॉस्पिटल बुलाया जाता है और वो देखते साथ ही हवास बाख्ता हो जाता है कि ये मेरा भाई साजिद अली है। अफसरान इस केस को दोबारा नए सिरे से तहकीकात का आगाज करने को कहते हैं और SHO साहब और उनके साथी जो हैं शुरू से इस केस की तहकीकात करते हैं। फैमिली के बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं। जब अली अफजाल की बारी आती है, पुलिस अफसरान के ताबड़तोड़ सवालों के अली अफजाल जवाब नहीं दे पाता और बिल आखिर चीख पड़ता है कि हाँ, मैंने ही अपने भाई साजिद अली को हलाक किया है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तूने ये कदम क्यों उठाया। फिर वो ये सारी स्टोरी बताता है कि शगुफ्ता अली के साथ मैंने मिलकर कैसे ये सारी प्लानिंग की और किस तरह मैंने भाई को बाहर लेकर गया और नहर किनारे ले जाकर 3 फायर मैंने भाई को मारे और उसी खुश्क नहर के अंदर मैंने भाई अपने को दफन कर दिया ताकि इसकी बॉडी यहाँ पर ही घर सड़ जाए और नहर के अंदर पानी आ जाए, हड्डियां बहा कर ले जाएं। ना इसकी बॉडी मिलेगी ना मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन वो बदबख्त आवारा कुत्तों ने वो बॉडी निकाल ली और मैं पकड़ा गया। नाजरीन, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी नजर में किसकी गलती है, शगुफ्ता की या फिर इस अली अफजाल की? क्योंकि इस केस में साजिद अली तो कहीं नजर ही नहीं आता। सिर्फ उसकी गलती या जुर्म ये बना कि उसने एक लड़की के साथ अपने वालिदैन की रजामंदी में निकाह किया और उसके बाद ठीक 1 माह बाद भाई के हाथों हलाक हो गया। या नाजरीन, आप समझते हैं कि शगुफ्ता अली के घर वालों का भी कहीं ना कहीं ये कसूर है? उनको भी रिश्ते को हाँ करने से पहले अपनी बेटी से रजामंदी लेनी चाहिए थी। आप किसको कसूरवार समझते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।